नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 2 मार्च और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित ये श्रृंखला। इसमें जो भी करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है, उसको आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए और हमारी वेबसाइट यूपीपीएससीटारगेट.com पर भी आप इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। पहली न्यूज़ है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान के प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो यह है डॉक्टर सूर्यबाला, मुंबई के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इनको भारत भारती सम्मान दिया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। दयानंद पांडे को लोहिया साहित्य सम्मान और तरुण विजय को हिंदी गौरव सम्मान और रामेश्वर प्रसाद मिश्र को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किस देश ने हाल ही में अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये देश है रूस। रोस कॉस्मोस जो वहाँ की एजेंसी, उसने सोयूज 2.1 बी कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया और इस रॉकेट की सहायता से आर्कटिका एम उपग्रह को ले जाया गया। तो ये रूस है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा के अनुसार भारत का कौन सा राज्य इंडियन वुमेन्स लीग आईडब्ल्यूएल की मेजबानी करेगा? तो ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और इंडियन वुमेन्स लीग की मेजबानी करने जा रहा है और ये शीर्ष श्रेणी की महिला पेशेवर फुटबॉल लीग है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है मनप्रीत वोहरा। वरिष्ठ राजनयिक हैं ये और ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 1988 बैच की आईएफएस है। कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण और बुकिंग किस पोर्टल से की जा सकती है? 1 मार्च से जो ये बुकिंग चालू हुई है, ये cowin.gov.in पोर्टल है। उस पे 60 से ऊपर उम्र के जो लोग हैं, उनको पंजीकृत करके टीका लगवाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। किस भारतीय मुक्केबाज ने बुल्गारिया के सोफिया में मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता? तो ये है दीपक कुमार। ध्यान रखना है कि दीपक कुमार एक मुक्केबाज हैं और इन्होंने 72वें स्टैंडिजा मेमोरियल मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान करने का निर्णय लिया है? तो ये योजना बनाई है कि मेडागास्कर को भारत दान करेगा। ये कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन है और ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाई गई है। प्रमोद चंद्र मोदी किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो ये सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। प्रमोद चंद्र मोदी, इनके कार्यकाल को अभी बढ़ाया गया है। 1982 बैच के राजस्व सेवा के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। भारतीय वायुसेना आईएएफ की एरोबैटिक डिस्प्ले टीमें किस देश के स्मारक एयर शो में भाग लेंगी? तो ये लेंगी श्रीलंका के शो में। और आईएएफ एरोबैटिक डिस्प्ले टीम सूर्य किरण की सारंग लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ 3 दिवसीय एयर शो में ये भाग लेने वाली है और ये एयर शो श्रीलंका वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ समारोह का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की थीम क्या है, विषय क्या है? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। ये 2021 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया, रमन इफेक्ट की खोज की तिथि पर यह मनाया जाता है, तो उसकी ये थीम है। 1930 में इसी खोज के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीपीसीएस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो उसके लिए केवल 499 रुपए में हमारे 30 टेस्ट की एक श्रृंखला टेस्ट सीरीज के तौर पर आपको दी गई है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज फुल करंट अफेयर कवरेज, फुल टेस्ट, सिसाइट का टेस्ट, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ, प्रत्येक टेस्ट की व्याख्यात्मक पीडीएफ सब कुछ दी जाएगी और आंकड़े और करंट अफेयर को पूरा कवर किया जाएगा। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर हमको कांटेक्ट करिए 6307 1281212 पर, 6307 2811212 पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।